अब एक व्यक्ति, परमेश्वर ने मुझे बताया कि जो इंटरनेट पे भी नहीं है, जैसे फेसबुक का नहीं मालूम, यूट्यूब का नहीं मालूम, जो टीवी पर नहीं है, उसके घर में क्या चलता है? डीडी पंजाबी, डीडी बिहार, नेशनल जो सरकारी चैनल्स है वो चल रहे हैं, और उन तक अब तक हम नहीं पहुंचे। पहुंचना आसान नहीं, सरकार अलाउ नहीं कर रही कि इस चैनल्स पे जाना, लेकिन 2024 में हम पहुंचेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको 2024 के लिए तैयार रहना है। पौलुस क्या कहता है 2 कुरिन्थियों 9 उसकी 2 आयत में, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकदुनिया निवासियों के सामने घमंड दिखाता हूं कि अखिया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और लोगों को भी उभारा है। 6 आयत में, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्यार करता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, जिसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। 11 आयत में लिखा है, तुम इस बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करवाती हैं, धन्यवाद किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरे करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया। अब पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस एक कलीसिया को उत्साहित कर रहा है। उसने कहा, जब तुमने बोया, आज से 15 साल पहले टेंट चर्च, टेंट में चर्च लगती, बोलते अच्छा टेम्परेरी चर्च होगी, टेंट में लगती टेम्परेरी है। चर्च का तो मतलब होता है बिल्डिंग। कई लोग इसको चर्च नहीं मानते थे, और आज हर मेगा चर्च वो टेंट में करना चाहते हैं। आप लोगों ने उनकी अगुवाई की है, खामरा चर्च ने अगुवाई की है, आपने ट्रेंड सेट किया है, और लोगों ने बरकत पाई है। वो इस बंधनों से फ्री हो गए कि हमें पैसा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तब काम खुदा का होगा। कुछ नहीं चाहिए, टेंट नहीं है किराए पे ले आओ, साउंड नहीं है किराए पे ले आओ, बैठो और मारो परमेश्वर के नाम के नारे, पुकारो खुदाबंद को, लोग आएंगे और डिलीवर होंगे, खुदाबंद उन्हें भेजेगा। क्या हुआ? पंजाब आज आप देखते हैं बेदारी के नीचे आ चुका है, एक अगुआ बन चुका है, लोगों के लिए एग्जाम्पल बन चुका है, पूरे इंडिया के लिए आप एक एग्जाम्पल है जो यहां हो रहा है। हालेलुया। पौलुस एक कलीसिया को उत्साहित कर रहा है कि तुम्हारे बोने से बहुत लोगों को उत्साह हुआ है, तुमने ये काम किया है, कलीसिया को उत्साह हुआ है। बीज के बारे में लोग बोलते भी नहीं थे, दान दान बोलते थे। आप परमेश्वर को दान नहीं देते, बचा कुचा आप परमेश्वर को नहीं देते, गरीबों को देते हैं दान। आप प्रभु को ऑफरिंग्स देते हैं, भेंट देते हैं। आप एमएलए को जाके दान नहीं करते कि ये फोन दान में देने आया हूं, आप बोलते हैं मैं भेंट देना, ऑफरिंग, मैं आपको गिफ्ट देने के लिए आया हूं। आप खुदावंद को भेंट देते हैं, ऑफरिंग्स देते हैं, बचा कुचा नहीं, फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग देते हैं, और वो आपके फलों को बढ़ाता है। नीति वचन 3 में लिखा है, जब आप उस वचन को पढ़ते हैं कि अपने खेतों की पहली उपज, नीति वचन 3 उसकी 9, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु बढ़ता रहेगा। कुछ लोगों की लाइफ में से नया दाख मधु खत्म हो चुका है, जो जॉब चलती थी वही चल रही है। क्यों? कुछ नया क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोग अपनी फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग को नहीं दे रहे, हम लोग भेंटों को नहीं दे रहे, हम लोग परमेश्वर के सामने अपनी भूमि की उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा नहीं कर रहे। और इसीलिए क्या हो रहा है? नया दाख मधु बंद हो चुका है, पुरानी लाइफ चल रही, घिसी पिटी लाइफ चल रही, जो आ रहा है वही आ रहा है। नया रास्ता ओपन नहीं हो रहा, नए रास्ते ओपन नहीं हो रहे, नए लेवल तक हम नहीं जा पा रहे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हमने पूरा नहीं किया। आज जब मैं आपको एक बोझ दे रहा हूं कि 2024 में खामरा चर्च, मैंने फॉरेन की कलीसिया को पिछले हफ्ते समझा दिया है, आज मैं आपको समझा रहा हूं कि 2024 के हम नजदीक पहुंचने वाले हैं। तो उस तक पहुंचते पहुंचते आप अपने मन से तैयार हों कि 2024 में हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं।
2023 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। हम 100 ब्रांचेस के करीब हैं। जो हमने सोचा था, खुदावंद ने कहा था, वो हमने किया है। करोड़ों लोगों तक हम पहुंचे हैं, टीवी चैनल्स पर भी हैं। लेकिन 2024 में ये टारगेट बहुत बड़ा है। अगर बड़ा है सोल सेविंग के लिए, जो बिहार में बैठा है, रिमोट एरिया में बैठा है, गांव में बैठा है, वो खामरा चर्च का मेंबर बनने के लिए उसको प्रीच नहीं मैं कर रहा हूं। अगर वहां कोई ब्रांच ओपन हो जाएगी तो बन जाएगा, बात अलग है। लेकिन उनको प्रीच किया जा रहा है ताकि वो सोल सेविंग में चले जाएं, वो जीसस के बारे में जान ले और बच जाएं, उद्धार पाएं, कि वहां कहीं भी जीवित चर्च में चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन आप और मैं इस सोल सेविंग में हैं ताकि लोग बचाए जाएं। हिंदी सुनने वाले 120 करोड़ लोग हैं। हालेलुया। सिर्फ इंडिया में हिंदी नहीं समझते, क्योंकि इंडिया में हिंदी समझने वाले लोग सिर्फ 80 करोड़ हैं, लेकिन पाकिस्तान के 22 करोड़ हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, दुबई, कतर, अफगानिस्तान, ये सब लोग हिंदी समझते हैं। इन तक चैनल्स के जरिए पहुंचा जा सकता है। महाराष्ट्र में लोग हैं, मोबाइल नहीं जानते, पुराने लोग हैं, 60 साल, 50 साल, 70 साल, यूट्यूब के बारे में नहीं सुना है, फोन नहीं है, चलाना नहीं आता, लेकिन टीवी पे हैं। कुछ बड़े चैनल्स पे भी नहीं है, डीडी चैनल्स पे हैं। कब पहुंचा जाएगा उनके पास? फॉरेन की ब्रांचेस को जिम्मेवारी दे दी है कि फॉरेन के ब्रांचेस के लोग उठेंगे और बोलेंगे कि हां, हम इस टीवी चैनल को सपोर्ट करेंगे, हम एक चैनल को सपोर्ट करेंगे, एक चैनल का खर्चा हमारी ओर से। ये ब्रांच छोटी है, एक चैनल का खर्चा हम उठाएंगे। बड़ी ब्रांच है, हम 5 चैनल का खर्चा उठाएंगे। ये 5 चैनल फलाना 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 फलाना, हम इसका खर्चा पे करेंगे। अब इस तरह से चला जाएगा, क्योंकि सब भार अगर हम खामरा चर्च पे डाल देंगे तो एक लेवल के बाद फिर बढ़ नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंस को, कंस्ट्रक्शन भी है, चैरिटी भी हद से ज्यादा है अभी हो रही, तो सब चीजों पे उसे लगाना है। ना तो चैरिटी रोक सकते हैं, ना कंस्ट्रक्शन रोक सकते हैं, ना हेल्प रोक सकते हैं, ना बच्चों की पढ़ाई रोक सकते हैं। जो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हजारों राशन जा रहे हैं, फैमिलीज को सपोर्ट किया जा रहा है, मेडिकल लोगों को वो नहीं रोक सकते। लेकिन रूहें बचाने में हम पीछे नहीं रह सकते। तो पौलुस कहता है, जो जितना बोता उतना काटता है। हमने बोया नहीं, काटा नहीं, हम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते जा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के किंगडम के लिए काम नहीं किया, हमने सोल सेविंग के लिए काम नहीं किया। तो मैं आपको यह वचन अब क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं आपको 31 नाइट को यह वचन नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी तैयारी करने में भी आपको टाइम लगेगा। इसलिए आज से अपने बीजों को जमा करना शुरू करें, इसे बढ़ाएं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपने टाइट से भी बढ़ें, ताकि वो लोग जो कहीं बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी उठाएं और परमेश्वर के किंगडम में, उसके राज्य में शामिल हो जाएं। जो फॉरेन की ब्रांचेस हैं वो अपनी मैनेजमेंट कमेटी से बात करेंगी और ऑफरिंग नंबर पे कॉल करेंगे। तो जो ऑफरिंग नंबर पे वॉलंटियर होगा वो आपको बताएगा कि किस तरह से आपको ये सारी चीजों को करना है। जो फॉरेन ब्रांचेस हैं खासकर उनके लिए, जो दूसरी ब्रांचेस हैं खामरा चर्च के अलावा, जो लोग इस काम में सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अपनी मैनेजमेंट कमेटी के पास जाएंगे, बोलेंगे कि मैं 15,000 महीना इस काम के लिए दे रहा हूं, ये 6 लोग आ रहे हैं, मैं 50,000 महीने वाले, कि हम ये वाला टीवी चैनल, एक टीवी चैनल हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो वो आप डायरेक्ट उनको पे करेंगे ताकि मेरा काम कम हो, मेरा काम सिर्फ प्रीच करना हो। तो वो टीम आपको गाइड करेगी। फॉरेन की टीम भी ऑफरिंग नंबर पे आप मैनेजमेंट कमेटी के पास जाएंगे, आप 6 लोग 7 लोग इकट्ठे हो चुके, उसके बाद आप टीम को कॉल करेंगे और वो आपको बताएगी आपको आगे क्या करना है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप फॉरेन में हैं, परमेश्वर का मकसद है, आप ऐसे ही नहीं गए। आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, खुदा के मकसद के तहत हैं, उसके मकसद को पूरा करना है। बाकी ब्रांचेस की भी ड्यूटी होगी, जो दूसरी ब्रांचेस है खामरा के अलावा, कि आप लोग भी उन लोगों को खड़ा करेंगे जो लोग इस काम में साथ देंगे। कुछ चैनल्स है जहां सिर्फ 2 लाख रुपया महीना लगता है, कि 2 लाख पर मंथ में आप लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। कुछ चैनल्स बड़े हैं जहां 8 लाख रुपया, 7 लाख रुपया महीने का भी खर्चा है। तो आप लोग अपने लोगों को इकट्ठा करके बताएंगे कि ये हमारा बजट हुआ है, एक ब्रांच में इतने 5 चैनल्स का बजट हो गया है, यहाँ लोग इतने लोग इकट्ठे हैं, जहां 50 लोग इकट्ठे हैं, ये 20-20 हजार दे सकते हैं 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए, हर मंथ, ताकि 1 साल का एग्रीमेंट होता है चैनल के साथ।
ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सके जहां तक हमारा इंटरनेट नहीं पहुंचा, जहां बड़े चैनल्स भी नहीं पहुंचे, जहां पर फ्री डिशेस में जो चैनल्स होते हैं वहां पर लोग हैं। मैं जानता हूं ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन इन रूहों को बचाने के लिए अब हमें क्या करना है? हमारे जीवन के मसले हल हो चुके हैं, आपके मसले हल हो चुके हैं, अभी क्या करना है? सोल सेविंग। अगर हम सोल सेविंग करेंगे तो खुदा के हार्ट के करीब रहेंगे, अपनी वो बरकत हम पे रखेगा, अपनी सुरक्षा हम पे रखेगा, हमारे बच्चों पे, हमारी फैमिली पे, लाइफ पे रखेगा। ग्रेस के नीचे रहेंगे, शैतान के अटैक से दूर रहेंगे। हालेलुया।